तो बहुत सारे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है अमेज़न पे। अमेज़न का जो अकाउंट है बहुत सारे लोगों का बंद होता है रिलेटेड केस में या फिर लिंक्ड केस में, जो कि सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। इस केस में बहुत सारे अमेज़न पे सेलर अकाउंट बंद होते हैं और बहुत सारे लोग प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करते हैं लेकिन फिर भी वो रीएक्टिवेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में मैं आपको एफिडेविट बना के दिखाऊंगा, कैसे एफिडेविट आपको बनाना है, सैंपल दिखाऊंगा बना के। उसको फिर 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पे कैसे उसको बनवाना है किसी भी एडवोकेट से और नोटरी प्रॉपर करा के फिर उसको अमेज़न में सबमिट करते हो तो फिर आपका जो अकाउंट है वो बंद जो था वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिंक अकाउंट केस है या फिर रिलेटेड अकाउंट केस है ये किस तरीके से वर्क करता है और क्यों आपका अमेज़न पे अकाउंट इस केस में बंद होता है। तो यहाँ पे लिंक का मतलब या रिलेटेड का मतलब है कि दूसरी चीज़, दूसरी इन्फॉर्मेशन और आपका जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन सेम है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपने अपना सेलर अकाउंट पहला बनाया हुआ है, अगर आप दूसरा अकाउंट अमेज़न पे सेम जीएसटी के साथ सेम तुम्हारा पैन कार्ड है, जीमेल है, फ़ोन नंबर है, पिकअप एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स है कि या फिर सेम वाईफाई भी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये सारे केसों में आपका जो अकाउंट है अमेज़न रिलेटेड केस में सस्पेंड कर देगा और फिर उसको आप ओपन नहीं करा पाओगे, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपका जो अकाउंट है वो लिंक नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सलूशन है, आप एफिडेविट सबमिट कर सकते हो। तो सिंपल, पहले आपको क्या करना है, पहले तो अमेज़न के कस्टमर केयर से आपको बात करनी है और उससे पूछना है कि जो मेरा अकाउंट है उसमें कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैच है, या फिर आप खुद अपने आप एक एक इन्फॉर्मेशन जैसे पिकअप एड्रेस है, तुम्हारा रिटर्न एड्रेस है, बैंक अकाउंट है, जीमेल है, फ़ोन नंबर है और तुम्हारा जीएसटी, सारी चीज़ें दूसरे अकाउंट से जो अकाउंट लिंक में पाया गया है उससे चेक करना है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उसको चेंज कर देना है। और इन केस अगर आप किसी से सर्विस लेते हो किसी कंपनी से और वहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड लिंक हो जाता है और सस्पेंड हो जाता है तो आपको उस कंपनी के साथ जो आपने उससे सर्विस लिया था उसका प्रॉपर एक सर्विस एग्रीमेंट चाहिए, टर्मिनेशन एग्रीमेंट चाहिए। अगर ये है तो वो भी सबमिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ एफिडेविट कैसे बनाया जाता है। अगर आपका सेम केस में जैसे हस्बैंड वाइफ है या फिर ब्रदर है या फिर किसी को घर में वाईफाई के तौर पे आपका अकाउंट लिंक हो गया है तो यहाँ पे एफिडेविट कैसे सबमिट करके आप अपना जो सेलर अकाउंट है उसको ओपन करा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से सर्विस ले रहे हो तो वहाँ पे कैसे टर्मिनेशन लेटर बनाया जाता है, कैसे सर्विस प्रोवाइडिंग लेटर बना के अमेज़न को दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी बना दूंगा, कमेंट करना बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे मैं एफिडेविट का सैंपल आपके सामने दिखाता हूँ कैसे मैंने इसको बनाया है। उसको आप सिंपली आप नोटरीफाई करा सकते हो, 10-20 रुपये के स्टाम्प पे उसको रजिस्टर करवा के फिर उसको सबमिट कर सकते हो। तो चलते हैं, दिखाता हूँ। पे जो एफिडेविट है उसको मैंने बनाया है, उसका फॉर्मेट है, उसका सैंपल है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे केस क्या है, केस है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों के सेलर अकाउंट है अमेज़न पे। ठीक है, अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग जीएसटी से हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इन्होंने सेम वाईफाई यूज़ किया हुआ है इसलिए इनका अकाउंट बंद कर दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है जो फर्स्ट पार्टी है उसके बारे में कि मेरा ये अकाउंट है, नाम दिया हुआ यहाँ पे देखो, गौरी सक्षम एंटरप्राइज। और मेरा दूसरा पार्टी में लिखा है कि मेरे अकाउंट का ये नाम है। दोनों के हर चीज़, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक अकाउंट, पैन नंबर, जीएसटी और तुम्हारा बिजनेस रिकॉर्ड सब कुछ अलग अलग है। और यहाँ पे कि अभी फ़िलहाल जो वाईफाई सेम हम यूज़ कर रहे थे वो भी यहाँ पे सब कुछ अलग कर दिया गया है और कोई भी बिज़नेस के साथ टाई अप नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर आप पढ़ सकते हो उसको आप तरीके से। यहाँ पे पूरा तो मैं पढ़ूंगा तो पूरा टाइम लग जाएगा बहुत लंबा। उसके बाद कुछ यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि मैं क्यों आगे फ्यूचर में इस चीज़ को ध्यान रखूँगा यहाँ पे। उसके बाद पार्टी का साइन है, जिसका जो अकाउंट है ओपन होना उसका साइन होना है। और चाहो तो अगर दूसरी पार्टी का तो साइन आप ले नहीं सकते हो, चाहो तो ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे इसको सीधा वकील के पास जाना है और 10 या 20 रुपये के स्टाम्प पे करवा के फिर इसको अमेज़न पे सबमिट कर देना है। और यहाँ पे सारी डिटेल आपको देना है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इस दोनों अकाउंट का सेपरेटली एक अटैचमेंट में और यहाँ पे भी लिखकर आपको प्रॉपर देना है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर सकते हो और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।